हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तक्ष क्लासेस में। आज मैं आया हूँ भाषा पैडागोजी पे। भाषा पैडागोजी में डोंट और डू के बारे में बताना है। ये बहुत बड़ी काम की चीज है दोस्तों। यदि आप ये जान जाते हो डोंट या डू, तो ये आपको हिंदी पैडागोजी जो भी है, हिंदी एग्जाम पैडागोजी का जो हिंदी एग्जाम होता है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता ला सकती है। इसीलिए बीच में आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 10 सेकंड के लिए भी नहीं। हो सकता है कोई भी वर्ड इसमें से यदि आपको छूट जाता है, बहुत सारा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मैं आज जो बताने वाला हूँ वर्ड, वो CTET एग्जाम में हमेशा आते रहता है, पूछते रहता है। तो आज ये वर्ड है दोस्तों, ऐसा वर्ड है जिसको देखने के बाद यदि आप समझ जाते हैं इसके बारे में, तो मैं कहूँगा जो आप बहुत अच्छा से एग्ज़ाम हिंदी पैडागोजी का जितना भी है एग्ज़ाम, वो आप अच्छे से करके आएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद आप को कैसा लगता है ये भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना पड़ेगा। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अभी बताया डोंट का और टू का। तो डोंट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको डोंट में क्या सब नहीं करना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप 10 सेकंड के लिए भी स्किप करते हैं तो आपसे कोई वर्ड छूट जाएगा, जिसके कारण यदि बाय द वे वो एग्जाम में आ जाता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा जो कि आप पूरा वीडियो देखें, लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है परीक्षा। दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी को परीक्षा हमेशा लेना जरूरी नहीं है। तो हमेशा बच्चे को किसी एक दूसरे के बीच में कंपटीशन कर देना है, उसके बीच में परीक्षा ले लेना है, एक बच्चे को नीचे दिखाना है, एक बच्चे को आगे ज़्यादा दिखाना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ ये करना है, जो परीक्षा जैसे ही परीक्षा वाला शब्द आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए बच्चा को नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। तो दूसरा आते हैं नियम। बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसको किसी नियम के अनुसार नहीं लेना चाहिए। बच्चे को कभी नियम के अनुसार नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं करना चाहिए बुक खोल करके उसको नियम पढ़ने करके जाना चाहिए। उसके बाद बच्चे को कभी कंठस्थ नहीं करवाना चाहिए, यानी याद बहुत तो कंठस्थ नहीं करवाना चाहिए। बच्चे को कभी भी कंठस्थ नहीं करवाना चाहिए, याद करने की सलाह नहीं देनी चाहिए। ये आपको आपके भाषा पैडागोजी कहता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में है व्याकरण। तो व्याकरण से रिलेटेड आपका कोई भी ये नहीं होना चाहिए जो बच्चा जो भी बोले व्याकरण पे बोले, जो भी बच्चा हमेशा बनाए व्याकरण के अनुसार बनाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं त्रुटियां। आगे इस त्रुटियां में कहा गया है जो कि बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा जो त्रुटियां न करें, त्रुटियां करनी चाहिए। त्रुटियां न करें या त्रुटियां करें, त्रुटियां न करें, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं होना। जब बच्चा है तो त्रुटियां तो करेगा ही, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ये भी डोंट में आ जाता है। उसके बाद है अंक। बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं या मार्क्स, बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद उसको तुलना किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको अंक वाली बात या मार्क वाली बात रहे तो ये डोंट में आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आ जाता है चार ऑप्शन में एक आ जाता है, इसमें से कौन सा नहीं किया जाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में जो नहीं वाला रहता है वो आपको डोंट में दिया गया है, जो नहीं करना चाहिए। अत्यधिक बल
बल, अत्यधिक बल। आपको बच्चा पर किसी बच्चे पर अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए कि आपको यही पढ़ना है, तुमको यही करना है, यानी कहने का मतलब अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए उस पर जो तुमको यही करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपको अधिक से अधिक सीखना, अधिक से अधिक सीखना, लॉन्ग लर्न, लॉन्ग लर्न। कभी भी बच्चे से उपेक्षा नहीं करना चाहिए, हमेशा इस तरह का उपेक्षा नहीं करना चाहिए। बच्चे हमेशा अधिक से अधिक सीख सकता है। बच्चे कभी भी ऐसा नहीं करता है, सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं, किसी के माइंडिटी कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा बच्चे पर जोर देना है या बच्चे को हमेशा अधिक से अधिक ज़्यादा सीखो, ज़्यादा सीखो, ज़्यादा। इससे क्या होता है, बच्चे हतोत्साहित हो जाता है, बच्चे क्या हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले है अर्जित। इसमें आपको अर्जित करना चाहिए। जैसे कि बच्चे कोई काम करता है तो बच्चे क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है। क्या करता है, बच्चे ज्ञान को अर्जित करता है, तो अर्जित करने वाली बात होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद पर्यावरण, बच्चे को पर्यावरण बेहतर होना चाहिए, जरूरी है। बेहतर होने से क्या होता है, बच्चे उस पर्यावरण में बहुत अच्छे तौर तरीके से अपना पढ़ाई तो करता ही है खेल के साथ साथ, और उस पर्यावरण में रहने के साथ साथ उसका जो मानसिकता है उसके अनुकूल जाता है। अच्छा पर्यावरण परिवेश मिलता है तो कोई भी बच्चा अपना आगे की ओर ज़्यादा अग्रसर करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। तो यहाँ पर पर्यावरण सबसे जरूरी होता है। उसके बाद आते हैं परिवेश। तो परिवेश तो यही हो गया, पर्यावरण और परिवेश। पर्यावरण जैसा रहेगा उसी परिवेश में बच्चा रहेगा, तो जिस तरह से परिवेश रहेगा उसके हिसाब से बच्चा का भी मानसिकता जो ज्ञान होता है उसका वैसे विकास होता है। उसके बाद चलते हैं LSRW, सीखना, बोलना, सीखना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर लर्न करना, सीखना, एस से स्पोकन बोलना, आर से रीड यानी पढ़ना, और डब्ल्यू से राइट यानी लिखना। तो आप ये कर सकते हैं। बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट देते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, बच्चे को तो आप सिखाते हैं, बोलना भी सिखाते हैं, पढ़ना भी सिखाते हैं, लिखना भी सिखाते हैं। और जो सीखता है तो बच्चे तो परिवेश के हिसाब से या अपने कक्ष में जो बच्चे जो एक दूसरे को देखते हैं उसके हिसाब से भी सीखते हैं, और पर्यावरण भी ऐसा होना चाहिए, पर्यावरण से भी सीखते हैं। तो ये सब जरूरी होता है, इसीलिए इसमें ये रहेगा। उसके बाद कौशल समझना, कौशल समझना। कौशल दोस्तों, कौशल को समझने का मतलब हो गया जो कोई भी काम करता है या कोई भी अपना पढ़ाई लिखाई से लेकर जितना भी काम करता है, बच्चे कोई भी काम करें तो उसका जो कौशल है उस कौशल को आपको समझना पड़ेगा। जो बच्चे क्या कर रहा है उसके अनुसार आपको काम करना है, उसको पढ़ाना है। लेकिन उसमें आप कोई भी त्रुटियां करता है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो कौशल समझना, ठीक है, कौशल समझना। उसके बाद चला जाता है अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण करना।
अर्थ ग्रहण करना। बच्चे को हमेशा कोई भी, यदि हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं, कोई वाक्य आ जाता है, कोई शब्द आ जाता है, तो उसके अर्थ को हमें उसे बताना पड़ेगा। अर्थ ग्रहण करना, उसको कैसे किया जाएगा, उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जैसे पढ़ता है बच्चा तो बच्चा को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो उससे क्या बच्चा करता है, अर्थ ग्रहण करता है। बच्चा क्या करता है, अर्थ ग्रहण करता है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट है पठन वाचन। पठन वाचन, पठन वाचन। तो अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को क्या करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये वाला इस साइड है, क्या नहीं करना चाहिए बच्चे को, ये वाला इस साइड है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, आपको भी क्या करवाना चाहिए, इस पर ज्यादा गौर आप ठीक से देखना है पूरा टोटल। तो पठन वाचन, जब बोल करके पढ़वाना, जैसे बच्चे को बोल करके, यदि कि कोई पढ़ रहा है, शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो जैसे राम, ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होता है, तो उच्चारण कैसे होता है, र में आ की मात्रा, र में आ का मात्रा, म, राम, इस तरह से उच्चारण, यानी बोल करके पढ़ना, उसको बोल करके पढ़ाना पड़ता है। तो पठन वाचन यही है, पढ़ कर बोल करके पढ़ना, बोल करके पढ़ना। उसके बाद सृजनात्मक, बच्चे को क्या करवाना चाहिए, हमेशा सृजन, उसको हमेशा सृजनात्मक तरह के कार्य को करवाना चाहिए। सृजनात्मक, जिससे सृजनात्मक हो, जैसे कि ज्ञान का विकास हो, तो इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, ये नहीं करना है, ये करना है। परीक्षा पहला हुआ, दूसरा नियम, तीसरा कंठस्थ, चौथा व्याकरण, पांचवा त्रुटियां, छठा अंक मार्क। अत्यधिक बल, किसी चीज पे बल नहीं देना है, अधिक से अधिक सीखना, उसको हमेशा ये उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अधिक से अधिक, हमेशा कोई भी मैं पढ़ाता हूँ या कुछ करता हूँ तो बच्चे अधिक से अधिक सीख सके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आपको ये करवाना चाहिए, और ये बच्चे को हमेशा रहने में ठीक रहता है, और बच्चे सीखता है, उसका मानसिकता जो है उसके हिसाब से ज्यादा विकसित होता है। तो इसके लिए ये करवाना चाहिए, ये सब डोंट यानी मत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है अर्जित, पहला है अर्जित, दूसरा है पर्यावरण। जो अर्जित करता है, कोई भी ज्ञान अर्जित करता है, तो अर्जित हमेशा करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उसको ज्ञान अर्जित कहते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण में आपको जिस पर्यावरण में रहेंगे, बच्चे जिस पर्यावरण में रहते हैं, उसके हिसाब से उसको नॉलेज होता है। तो पर्यावरण भी जरूरत होता है बच्चे के लिए, परिवेश भी जरूरी है। जिस परिवेश में रहेगा, जैसा परिवेश में रहेगा, उसके हिसाब से उसके ज्ञान का जो है वो ज्यादा विकास होता है, उसके हिसाब से वो ढल जाता है बच्चा। उसके बाद है सीखना, बोलना, पढ़ना, यानी बच्चे को हमेशा सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना खेल के माध्यम से या कुछ भी। उसके बाद बोलना चाहिए, बच्चे को हमेशा किसी से डरना नहीं चाहिए। क्लास में जैसे कोई शिक्षक आते हैं तो उससे खुल करके बातें करना चाहिए, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ बोल पाएगा। मान के चलो कोई टीचर आते हैं क्लास में आने के बाद बच्चे क्या करते हैं, तो देख करके सबसे पहले डर जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन नहीं बोलेंगे, 2 दिन नहीं बोलेंगे, 3 दिन नहीं बोलेंगे, इस तरह से बच्चे में आदत सी पड़ जाएगी और कभी भी नहीं बोल पाएगा। जैसे ही कोई आदमी देखता है उसके सामने में नहीं बोल सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज बोलना जरूरी है, बोलवाना, बच्चे को बोलना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। उसको कोई भी चीज करता है, किताब जैसे उसको पढ़ता है तो पढ़ना जरूरी है, लिखना भी है, तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कौशल समझना। बच्चे को क्या है, कौशल समझना। बच्चे क्या करते हैं, कौशल को समझते हैं। बच्चे के कौशल को आप भी समझोगे, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उसके हिसाब से आप यदि गलत कर रहे हैं तो आपको समझाना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट है जो आपको ज्यादा बार, जो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अर्थ ग्रहण, उसके बाद पठन वाचन, उसके बाद सृजनात्मक। पठन वाचन बोल करके जो पढ़ता है, बोल करके जो किताब को पढ़ता है उसको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।